सोचिए, अगर किसी भी देश का सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ की तुलना ओसामा बिन लादेन जैसे दुर्दांत आतंकवादी, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी से किसी देश के आर्मी चीफ की तुलना की जाए तो ये उस देश के लिए, उस देश की आवाम के लिए कितने शर्म की बात होगी। लेकिन पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा देश है नहीं। पाकिस्तान है ही आतंकिस्तान, जिसकी बुनियाद केवल भारत से नफरत, भारत से घृणा और आतंकवाद की नींव पर रखी गई थी। 1947 से 2025 यही पाकिस्तान का इतिहास रहा है और पाकिस्तान के लिए अपने आर्मी चीफ को ओसामा बिन लादेन कहा जाना भी जिहाद के नजरिए से तारीफ ही देखा जाएगा, खासतौर पर तब जब वो ओसामा बिन लादेन की तरह आधी दुनिया को तबाह करने की बात करता हो। आतंकवादियों के लिए तो अगर 9/11 जब अमेरिका पर एक के बाद एक विमानों से हमला किया गया था इमारतों पर, यह अगर पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है तो जिहादी से जनरल की तुलना भी पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है। ओसामा बिन लादेन से आसिम मुनीर की अगर तुलना की जाए तो पाकिस्तान को तो लगेगा कि एक और तमगा मिल गया, एक और निशाने पाकिस्तान मिल गया है आसिम मुनीर को। इस तरह से वो तुलना करेंगे और यही वजह है कि अमेरिका में रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सूट पहना ओसामा बिन लादेन कहा है। यही नहीं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन को आसिम मुनीर की बार बार मेजबानी करने के लिए भी खरी खरी सुनाई। राष्ट्रपति ट्रंप पर एक तरह से पैसा लेकर चुप्पी साधने का आरोप तक लगा दिया है। माइकल रूबिन ने कहा है कि अमेरिका की धरती से आधी दुनिया को एटम बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले आसिम मुनीर को आधे घंटे के भीतर अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने। आसिम मुनीर अभी भी अमेरिका में गेस्ट है, तो क्या किसी भी अधिकारी को तब तक अमेरिका का वीजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जब तक वो आसिम मुनीर ने जो कहा उसके लिए माफी ना मांग ले। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, सुनिए विस्तार से क्यों आसिम मुनीर, पाकिस्तान की आर्मी चीफ की तुलना ओसामा बिन लादेन से की जा रही है। ये वो खौफनाक मंजर था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। अमेरिका हिल गया था। वहीं इस हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन जश्न मना रहा था। 23 साल बाद उसे पाकिस्तान में पनाह देने वाली पाकिस्तानी फौज का चीफ जब अमेरिका में है, तब अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने आसिम मुनीर को सूट वाला ओसामा बिन लादेन करार दिया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आसिम मुनीर को सूट वाला ओसामा बिन लादेन कहने वाले माइकल रूबिन कौन हैं। तो आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर ओसामा की प्लानिंग के अनुसार जब अल कायदा ने हमला किया, तब माइकल रूबिन बेहद अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो पेंटागन यानी अमेरिका के रक्षा विभाग में ईरान और इराक मामलों के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। वो अमेरिकी रक्षा विभाग में ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पॉलिसी सेक्शन में काम कर रहे थे। चूंकि उन्होंने 9/11 की तबाही को देखा और महसूस किया था और ओसामा की विचारधारा को करीब से समझा था, लिहाजा उन्होंने आसिम मुनीर के आधी दुनिया को परमाणु हमले से ले डूबने की धमकी को ओसामा जैसी धमकी करार देने में देर नहीं की। फर्क बस इतना है कि ओसामा आतंकी के वेश में था और आसिम मुनीर सूट में या सेना की वर्दी में नजर आते हैं। फ्लोरिडा के टैंपा में पाकिस्तानियों की ओर से आयोजित एक समारोह में आतंकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा था, हम परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। अमेरिका की धरती से पहली बार भारत को ऐसी धमकी दी गई थी और ट्रंप प्रशासन चुपचाप सुनता रहा। माइकल रूबिन ने इस रवैये को लेकर ट्रंप पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने रिश्वत लेकर चुप्पी साध ली है। ऐसा कहा जाता है कि कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन का प्लेन गिफ्ट किया। तुर्की ने रिश्वत दी तो अमेरिका ने कुर्दों का मुद्दा उठाना छोड़ दिया और पाकिस्तान में ट्रंप फैमिली ने क्रिप्टो का बिजनेस लॉन्च किया है। और तभी अमेरिका से परमाणु धमकी देने वाले मुनीर को जहां धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था, वहीं उन्हें जरूरत से ज्यादा भाव दिया जा रहा है। माइकल रूबिन ने दो टूक कहा
कि आसिम मुनीर के साथ मिलने जुलने वाले अमेरिकी जनरलों से इस्तीफा ले लेना चाहिए। मुनीर को फिर कभी अमेरिकी वीजा नहीं दिया जाना चाहिए और जब तक पाकिस्तान सेना मुनीर की धमकियों के लिए माफी ना मांगे तब तक किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी को अमेरिका में घुसने नहीं देना चाहिए। आज तक ब्यूरो।